मतलब बहुत सारे रूमर्स उड़े, जैसे आया कि आप आशिकी 3 में थे। करेक्ट। आई वाज आस्क्ड टू राइट द फिल्म, उनको जल्दबाजी थी, दे डिसाइडेड टू मेक द फिल्म विदाउट मी। सिर्फ नाम ही तो आशिकी है, बाकी तो सब मोहित सूरी था। एग्जैक्टली। मतलब बहुत सारे रूमर्स उड़े, या आई मीन जैसे आया कि आप आशिकी 3 में थे। correct. And I actually they decided to make the film without me. Was a choice because yeah, it is true. ये एक विलन 2 की वजह से। Not only that, they didn't want to wait for me, and क्योंकि और मुझे ये था कि बट इन यही फैक्टर्स होते होंगे कि 100%, फ्लॉप हिट से भी लोग आपको जज करते होंगे। 100%. And this was my own family also, so it's not as if was the ones not willing to wait. And I don't blame it. I think it's a business in the end. True. So, but I more than anybody else, मैं उनको रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं अपने आप को रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि मैं ये सोच क्यों रहा हूँ कि, और मैं ये ट्रैप में क्यों आ रहा हूँ कि सीक्वल पिक्चर ही होगी तो वो चलेगी। बट वो क्यों बनाया? तो जैसे मैं आपकी सारी फिल्में देखता हूँ जी, और जैसे ये मैंने मिथुन से भी कहा था कि मिथुन का गाना आता है तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जी। बट ये मिथुन की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें वो स्टेटस मेंटेन करना है कि वो भरोसा मेरा कायम रहे। करेक्ट। 2 गाने अगर फ्लॉप होंगे, तीसरी बार सोचूंगा तो शायद चौथी बार डाउट होगा। आपकी फिल्मों में एक थीम रहती है। मुझे लगा सब कुछ हो गया बस, जैसे दबंग आई, दबंग 2 आ गई कि एक फ्लेवर चल गया, गलियां चला था, गलियां रिटर्न हो गया, सब कुछ हो गया उसमें। मतलब मैं उसमें बहुत रिलेट नहीं कर पाया। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि सडनली मैं वो मलंग के बाद वापस जो अच्छी मलंग, आई डोंट थिंक वाज अ वेरी ऑनेस्ट फिल्म। आई थिंक मलंग वाज वेरी गुड फिल्म। या इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी ऑनेस्ट फिल्म। एंड आदित्य आपने कोई पीक वीक पे नहीं था इनफैक्ट, बट ही वाज द राइट कास्टिंग फॉर इट। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग दिस थिंग। आई ट्राई टू मेक अ कमर्शियल काइंड ऑफ, ये एक्टर को भी ले लो, स्टार को भी ले लो, गाने को रीमिक्स कर लो। आई ट्राई टू डू एवरीथिंग, बट व्हाई? जो एक मतलब इस बिकॉज इन माई ग्रीड, एग्जैक्टली इन माई, मैं देखो, अगर आप, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, आपके फ्लॉप सबको ज्यादा सिखाते हैं। इन दिस ग्रीड टू रीच बॉक्स ऑफिस सक्सेस एंड रीच दैट नंबर जो मुझे 1 विलन 1 में मिला था, मुझे वो हाई वापस चाहिए था। क्लास फिल्म, उसमें रितेश देशमुख कैरेक्टर अभी भी डराता है सर मेरे को। करेक्ट। सो आई वाज ट्राइंग टू गेट दैट सेम ओपनिंग ऑफ 16.5 करोड़ जो मुझे वो टाइम पे मिला था, मुझे वापस चाहिए वो। मुझे वो नहीं मिल रहा था, तो मैं उसके सर्च में मैं हर चीज़ सेफ खेल रहा था कि एक एस्टैब्लिश स्टार को ले लो, गाने को रीमिक्स कर लो, 2 एक्ट्रेसेस ले लो, 2 हीरो ले लो, एक्शन ज़्यादा बढ़ाओ, इमोशन पे कम करो, स्पेक्टेकल पे ज़्यादा काम करो। ये सब गलत चीज़ें हैं पिक्चर बनाने के लिए। दीज आर द रॉन्ग रीजन्स टू मेक अ फिल्म। what I understood after the what I was feeling more bad about कि क्रूक के दौरान तो चलो मुझे पता था मैं गलत गया, यहाँ पर मैं बोला मैं तो बहुत गलत गया, क्योंकि मैंने वही किया था जो क्रूक में मैंने किया था कि लोगों की सुन के मुझे लगा था कि अभी कोविड के बाद ऐसा टाइप का सिनेमा चलेगा, और फिर मैंने किसी की नहीं सुनी और आई वेंट एंड आई मेड अ न्यू कमर फिल्म जिसमें कोई सीक्वल का बैगेज नहीं था, कोई लिव अप टू नहीं था। आशिकी में भी यू आर ट्राइंग टू लिव अप टू द म्यूजिक ऑफ दिस थिंग। कोई एक्टर का ओपनिंग नंबर नहीं था, मैं सिर्फ अच्छी पिक्चर बनाने गया। मुझे एक दोस्त थे मेरा जो जिसने मेरी राइटर था तुषार हीरंदानी, जिसने श्रीकांत बनाई थी, और मुझे वो पिक्चर इतनी अच्छी लगी थी, गुड फिल्म, और मुझे लगा था कि यार वो दोस्त मेरा बड़ा भाई जैसा है। वो आफ्टर राइटिंग मस्ती एंड आफ्टर राइटिंग धमाल वो बोल रहा था मुझे काम अच्छा करना है। आई एम नॉट दिस थिंग, बट ही वांटेड टू डू हिज ओन काइंड ऑफ वे और मेकिंग। ही डिडंट आल्सो वांट टू मेक अ सीक्वल फिल्म। वो अगर ऐसे कर सकता है अपने शुरू ऑफ हिज करियर आफ्टर बीइंग ओल्डर देन मी, व्हाई कांट आई डू इट? सो ही वाज वेरी इंस्पिरेशनल विद इट। और वो बेचारा कुछ भी, ही सेड यू स्टॉप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर सॉन्ग्स। मेरे को वो बोल रहा था, मतलब इसे तुम रीमिक्स क्यों कर रहे हैं यार, तेरे तो गाने रीमिक्स करते लोग। एग्जैक्टली, मतलब मुझे वो फिल्म देख के डिसअपॉइंटमेंट आई फेल्ट यार, क्योंकि मैं वो लम्हे, जहर, कलयुग वहां से आपको देखते हुए आ रहा हूँ 100%। तो वहां पर एक कोई डिसअपॉइंटिंग फेस था। उसमें भी एक अलग स्टोरी भी ये है कि वो एक्चुअली स्टोरी और ज़्यादा इमोशनल थी, पर वो बनते बनते कम इमोशनल बन गई। बट आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर दैट। तो आशिकी 3 से हटना या आवारापन 2 में ना होना ज्यादा पेनफुल क्या है? आज कुछ भी नहीं, नॉट आफ्टर सैयारा। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं वापस उसमें जा रहा हूँ तो मैं वापस उस गली में जा रहा हूँ कि एक सीक्वल का हम वो रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि वो फीलिंग आशिकी में मैं क्या कर लूँगा बिना आदित्य और श्रद्धा के, मुझे बताइए। वो भी तो जुड़े हुए थे उससे। सिर्फ नाम ही तो आशिकी है, बाकी तो सब मोहित सूरी था। एग्जैक्टली।
वो आशिकी टाइटल उसलिए डाला था उस टाइम पे क्योंकि ऐसे, और आशिकी इतनी खुली भी नहीं थी, कोई 3.5 करोड़ की खुली थी, ऐसा कुछ बड़ा खुली भी नहीं गानों ने फिर नहीं, वो पिक्चर ने इट टुक इट टू सम अदर लेवल। इट्स नॉट लाइक वो आशिकी का सीक्वल हमको ज़्यादा हेल्प किया गया। अभी उसके बाद अभी वो कल्ट फिल्म हो गया, लोग उसको रीयूज करना चाहते हैं, वो अलग बात है। पर अभी ये प्रोजेक्ट टाइप बन रहा है एंड आई डोंट नो वेदर दैट आई फिट इनटू दिस। शायद अदर पीपल डू, आई यू डोंट। वर इनिशियली पार्ट ऑफ आशिकी 3। नो, आई वाज आस्क्ड टू राइट द फिल्म एंड मुझे ना सर आफ्टर विलन ऐसा था कि नहीं यार, मुझे पहले स्क्रिप्ट लिखने दो। उनको जल्दबाजी थी, मैंने बोला नहीं, मैं स्क्रिप्ट लिखने से पहले अनाउंसमेंट नहीं करूँगा। तो दे सेड वील मूव ऑन टू अनदर डायरेक्टर। आई सेड इट्स फाइन। So they moved on to Anurag. I have assisted him also. Dada is someone I really look up to. He's a really good director. But I don't know after that what the scene is right now, whether they're making it or not copying. But ऐसी कौन सी पिक्चर होती है जिसका टाइटल हमेशा चेंज हो सकता है? I don't know how they're doing it. That's not my place to do anything. विशाल के गाने शायद उसमें है, जितना मुझे पता चला है कि सारे गाने विशाल के हैं उसमें। नहीं, प्रीतम दा कर रहे हैं ना म्यूजिक। मुझे विशाल गा रहा है। हाँ, It's his voice. हाँ। Could be that. आवारापन में क्यों आप नहीं हो? क्योंकि इमरान हाशमी से जब मैंने पहली बार पॉडकास्ट में पूछा, मैंने कहा भाई आवारापन, लंबे बाल, वो स्टाइल, पता नहीं, उन्होंने अप्रोच ही नहीं किया मुझे। तो ये तो घर की बात थी। हाँ, पर उन्होंने किया नहीं। आई डोंट थिंक तो घर में ही फ्लॉप होने पे हाँ, आई गेस नजरिया बदल जाता है। आई थिंक सो। दैट्स ब्रूटल रियलिटी ऑफ बॉलीवुड। I don't think it's because of that. I don't know. They must be having their reasons. I think maybe they want a different take on आवारापन। शायद मैं वो ओरिजिनल फिल्म से निकल नहीं पाऊँ। Maybe they want to try something new to it. I have no idea. बट आपको लगता है जैसे बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई, सनम तेरी कसम, आवारापन को रिलीज कर देना चाहिए? 100%. I mean, आप देखिए ना, एक पिक्चर जो नहीं चली है वो टाइम पे, वो आज उसका रीमेक, उसका पार्ट 2 बन रहा है। आई थिंक मुझे लगता है लोग नस काट देंगे उसके पास जो रो रहे थे। आई थिंक आई वुड टेक लॉट ऑफ प्राइड इन दैट कि देखो, लोग अक्सर उनकी पिक्चर के सीक्वल बनते हैं जो बहुत हिट हो। यहाँ पर कोई और मेरी फ्लॉप फिल्म का सीक्वल बना रहा है, क्योंकि आवारापन जब रिलीज हुई थी चली नहीं थी। मैंने सैयारा के आपके ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज देखे, बट एक सवाल मेरे मन में है, सैयारा आपके लिए कितनी रिलीफ है? क्योंकि बहुत बातें हो रही थी मोहित सूरी को लेकर। सैयारा ने मोहित सूरी के लिए क्या बदला? बाकी एक्टर्स को जो मिला, मुझे लगा मैं बहुत अग्रेसिवली फाइट बैक करूंगा, पर एक्चुअली मैं हम्बल्ड सा हो गया हूँ इसका सक्सेस और प्यार देखकर। क्योंकि मुझे अभी लगता है कि मैंने अपनी इतनी आवाज़ इस पिक्चर में डाली है कि मुझे लगता है कि अभी मैं अभी जहाँ पर भी जाता हूँ, जितना प्यार मुझे मिल रहा है, कलेक्शंस डेफिनेटली हेल्प सर, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट हर रोज़ किसी इम्पोर्टेंट शख्स का फ़ोन आया है मुझे, चाहे वो साउथ इंडियन इंडस्ट्री से हो, चाहे वो इंडिया ये इंडस्ट्री के लेजेंड्स हो, सबका फ़ोन आया और उन्होंने फिल्म देखकर बहुत प्यार दिया। और मैं अपनी वाइफ को ये कहते रहता हूँ कि मुझे ये फ़ोन कॉल लेने दो, बस मुझे मैं हर फ़ोन कॉल ले रहा हूँ, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, मैं सबको थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जेन्युइनली ये अप्रिशिएट करता हूँ कि ये वापस प्यार और हिस्ट्री में नाम आना मेरा, टू बी इन द ग्रेट्स ऑफ पीपल लाइक सुभाष घई, राहुल रवेल, महेश भट्ट, राज कपूर विद बॉबी, राकेश रोशन विद कौन है प्यारे, ऐसे नाम न्यू कमर फिल्म्स जो ऐसे लिस्ट में मेरा नाम मेंशन भी होना, चाहे मैं नंबर 100 हूँ वो लिस्ट में, उनका नाम भी आना आई थिंक इज अ वेरी प्रेस्टिजियस मोमेंट फॉर मी। तो यू थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि जो पीछे डेंट लगा था, पीछे लोगों का नजरिया बदला था, उसने आपके अंदर और भूख पैदा किया कि मेरे को प्रूफ करना है? 100%। मुझे उनकी वजह से नहीं, मुझे अपने आप को प्रूफ, वो जो एक सेल्फ एक हिट होता है कि सब कुछ बुराई कर लो, काम पे कैसे डाउट कर लिया? एग्जैक्टली मैं अपने आप पे डाउट, मुझे बुरा उस बात का लग रहा है कि मैंने शायद उनकी बात सुनकर अपने आप पे डाउट करने लगा था।